मेरी प्यारी बहनों, अगर तुमने कभी अपने दिल के दर्द को लेकर रात के सन्नाटे में सजदे में सर झुकाया है तो यकीन मानो ये वीडियो तुम्हारे दिल के बहुत करीब लगने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो क्योंकि उसमें एक ऐसा राज छिपा है जो शायद तुम्हारे दिल के हाल को बदल दे। कभी कभी हम सोचते हैं क्या अल्लाह मेरी सुन रहा है, क्या मेरे आंसू किसी काम के हैं, लेकिन जान लो हर वो आंसू जो सजदे में गिरता है वो जाया नहीं जाता। वो एक पुकार होती है जो आसमान तक जाती है और रहमत बनकर लौटती है। कभी तुमने गौर किया है बहनों, जब कोई औरत रोती है तो वो सिर्फ दर्द नहीं बहा रही होती बल्कि अपनी रूह हल्की कर रही होती है। इसके आंसू उसकी दुआ का हिस्सा बन जाते हैं। वो किसी से शिकायत नहीं करती, बस अपने रब से कहती है या अल्लाह अब सब तेरे हवाले, और यहीं से शुरू होती है इस बंदी की असली राहत। क्योंकि जब एक औरत थक जाती है लेकिन सजदे से नहीं थकती तो आसमान की रहमतें भी उसके लिए झुकने लगती हैं। वो आंसू जो किसी को नजर नहीं आते वो फरिश्तों के लिए नूर बन जाते हैं। और जब वो रात के अंधेरे में अपने रब से कहती है मुझे अब तेरे सिवा कोई नहीं चाहिए, तो इस लम्हे अल्लाह इस औरत के करीब आ जाता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। अगर तुमने कभी अपने दिल के दर्द को लेकर रात के सन्नाटे में सजदे में सर झुकाया है तो यकीन मानो ये वीडियो तुम्हारे दिल के बहुत करीब लगने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो क्योंकि उसमें एक ऐसा राज छिपा है जो शायद तुम्हारे दिल के हाल को बदल दे। कभी कभी हम सोचते हैं क्या वाकई अल्लाह मेरी बात सुन रहा है, क्या ये आंसू जो मैं सजदे में बहाती हूँ किसी काम के हैं। मगर प्यारी बहनों, सच ये है कि सजदे में गिरने वाला एक आंसू भी बेकीमत नहीं होता। वो आंसू किसी फर्श पर नहीं गिरता, वो सीधा आसमान तक जाता है। वहां वो तुम्हारा दर्द बनकर नहीं तुम्हारी दुआ बनकर पहुंचता है। तुमने देखा होगा जब दुनिया तुम्हारी बात नहीं सुनती, जब अपने भी गैर लगते हैं, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब तुम सजदे में जाकर रोती हो। वो रोना कमजोरी नहीं होता, वो दिल का वो हिस्सा होता है जिसे सिर्फ अल्लाह देख सकता है। कुछ बहनें सोचती हैं शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, शायद वो मेरी बात नहीं सुन रहा, लेकिन हकीकत ये होती है कि अल्लाह तुम्हारे हर टूटे लफ्ज, हर गहरी सांस, हर सस्की को सुन रहा होता है। जब तुम सजदे में गिरती हो, अपनी गलतियों को याद करती हो, दिल थर थर कांपता है और जबान पर कुछ नहीं आता, तो उसी वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है देखो मेरी बंदी को, उसने सबके सामने नहीं रविया, सिर्फ मेरे सामने रविया है। अब मैं उसके दिल को अपनी रहमत से भर दूंगा। प्यारी बहनों, वो आंसू जो तुम्हारे गालों से बहकर सजदे में गिरते हैं वो सिर्फ पानी नहीं होते, वो तुम्हारे सब्र की आवाज होते हैं, तुम्हारी ईमान की गवाही होते हैं, तुम्हारी रूह की पुकार होते हैं। और अल्लाह उन आंसुओं को जाया नहीं जाने देता। हर आंसू एक गुनाह मिटा देता है, हर सिसकी रहमत का दरवाजा खोल देती है। हर दिल टूटने पर अल्लाह तुम्हारी तकदीर की लकीर बदल देता है। कई बार तुमने महसूस किया होगा कि सजदे में रोते हुए दिल का बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगता है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो एहसास कहीं बाहर से नहीं आता, वो सीधा अल्लाह की तरफ से आता है। वो सुकून दुनिया नहीं दे सकती, रिश्ते नहीं दे सकते, सिर्फ अल्लाह दे सकता है। उसी लिए बाज औरतों के आंसू इतने कीमती हो जाते हैं कि अल्लाह उनके एक सजदे से पूरी जिंदगी की मुश्किलें आसान कर देता है। तुमने कभी देखा है कुछ औरतें बहुत टूट चुकी होती हैं लेकिन फिर भी अल्लाह के सामने झुक जाती हैं। वो गला नहीं करते, वो झूठा शिकवा नहीं करते, बस कहती हैं या अल्लाह मैं थक गई हूं मगर तुझसे दूर नहीं जाऊंगी। ऐसी औरतों के लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं। हदीस में आता है जो तन्हाई में रोए अल्लाह उसे इन लोगों में शामिल कर देता है जिन पर क़यामत के दिन कोई खौफ नहीं होगा। सोचो बहनों, अगर वो बंदा औरत हो जो सारी उम्र सब्र करती रही हो, उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ कितना बुलंद होगा। वो आंसू जो तुम रात के आखिरी पहर में बहाती हो वो सीधे अर्श तक जाते हैं। वहां उनका हिसाब नहीं होता, वहां उनका इस्तकबाल होता है। और जब तुम दुआ मांगती हो ऐ अल्लाह अब तो ही सहारा है, तो रब कभी ऐसा दिल खाली नहीं लौटाता। कुछ दुआएं फौरन पूरी नहीं होते मगर वो रखी नहीं होते,
वो आसमान में महफूज होती हैं, दरस्त वक्त का इंतजार करती हैं, और जब वो पूरी होती हैं तो तुम सोचती हो शायद ये इत्तेफाक था, मगर बहनों वो इत्तेफाक नहीं होता। वो तुम्हारे सजदों की खुशबू होती है जो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में रहमत की तरह बखेर देता है। जब तुम सजदे में रो रही होती हो तो जमीन का हर जरा इस आंसू की गवाही देता है। फरिश्ते लिखते हैं कि आज इस बंदी ने अपने रब के सामने अपने दिल का बोझ रखा है। अल्लाह फरमाता है, मैं उसके गम को खुशी में बदल दूंगा, उसकी मुश्किल को आसानी में। वो औरतें कभी अकेली नहीं होते जो सजदे में अपना दिल रख देती हैं। अल्लाह उनके रास्ते ऐसे खोलता है जिनका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। उनके लिए ऐसे फैसले बदलता है जो उनके हक में बेहतर हों। बहनों, कभी कभी दिल खुद ब खुद नम हो जाता है किसी बात पर, किसी याद पर। वो भी अल्लाह का इशारा होता है कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारा दर्द सुन लूंगा। और जब तुम सजदे में गिर कर रोती हो तो वो आंसू सिर्फ तुम्हारे गुनाहों को धोते नहीं, तुम्हारी रूह को भी पाक कर देते हैं। जैसे बारिश जमीन की मिट्टी साफ कर देती है, वैसे ही सजदे के आंसू दिल को साफ कर देते हैं। याद रखो, दुनिया तुम्हें कभी मुकम्मल नहीं समझेगी, मगर अल्लाह तुम्हारी हर बात समझता है। वो जानता है तुम कब टूटती हो, कब मजबूत बनती हो, कब सब्र करती हो, कब बर्दाश्त के आखिरी मरहले तक पहुंचती हो। इसीलिए सजदा औरत की पहचान है। वो अपने आंसुओं से अपनी तकदीर लिखवाती है। वो रोती कम है, अल्लाह से करीब ज्यादा होती है। और शायद कभी तुमने भी सोचा हो, मैंने कब आखिरी बार सजदे में आंसू बहाए थे। वो लम्हा याद करो, वो सुकून याद करो, वो एहसास की जैसे अल्लाह ने तुम्हारे दिल से बोझ उठा लिया हो। बस वही लम्हा कबूलियत का लम्हा होता है। उसी में अल्लाह तुम्हारे आंसू को रहमत बना देता है। प्यारी बहनों, औरत के आंसू आम नहीं होते। 4 ऐसे लम्हे हैं जब उसका रोना अल्लाह के दरबार में सबसे ज्यादा कीमती हो जाता है। पहला लम्हा जब वो अपनी गलती पर रोती है। इस वक्त उसका दिल टूटा होता है मगर अंदर से सच्चा होता है। अल्लाह को ऐसे टूटे दिल बहुत पसंद हैं। जब औरत सजदे में कहती है, या अल्लाह गलती हो गई, तो अल्लाह फौरन फरिश्तों से फरमाता है, गवाह रहो, मैंने उसे मुआफ कर दिया। वो आंसू शर्मिंदगी के नहीं, मुआफी के दरवाजे होते हैं। दूसरा लम्हा जब औरत किसी और के दर्द पर रोती है। ऐसे आंसू अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि अल्लाह इन दिलों को पसंद करता है जो दूसरों की तकलीफ महसूस करें। अल्लाह फरमाता है, तूने मेरे बंदे का दर्द महसूस किया, अब मैं तेरा दर्द कम कर दूंगा। तीसरा लम्हा जब औरत रात की खामोशी में तन्हाई में रोती है, जब सब सो रहे हों और सिर्फ सजदे की जमीन उसके आंसुओं की गवाह हो। ऐसे लम्हों में फरिश्ते उसका नाम लेकर कहते हैं, या रब, तेरी बंदी तेरे सामने रो रही है। ऐसी औरत के लिए तकदीर में रहमतें लिख दी जाती हैं जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। चौथा लम्हा जब औरत सब्र करते हुए रोती है, जब दर्द हद से बढ़ जाए मगर जबान पर शकवा ना हो, सिर्फ ये कह दे, या अल्लाह तो बेहतर जानता है। ये आंसू सबसे महबूब होते हैं क्योंकि इनमें शिकायत नहीं, सिर्फ भरोसा होता है। बहनों, जिंदगी कभी इतनी थका देती है कि सजदे में सिर रखने की भी हिम्मत नहीं रहती, मगर अल्लाह इसी वक्त अपनी रहमतें बरसाता है जब औरत टूटकर उसके सामने गिरती है। वो आंसू जो किसी को नजर नहीं आए, तकिए पर गरे, दिल में छप्पे, मुस्कुराहट के पीछे दब्बे, सब अल्लाह के पास लिखे जाते हैं। तुम समझती हो कोई नहीं सुनता, मगर अल्लाह हर सस की सुनता है। तुम सोचती हो तुम अकेली हो, मगर तुम्हारे आंसू के साथ फरिश्ते भी झुक जाते हैं। कभी कभी अल्लाह एक रात के सजदे का सोला पूरी जिंदगी की रहमत से देता है। औरत का दिल नर्म है, इसीलिए उसमें अल्लाह का नूर सबसे जल्दी उतरता है। और जब औरत सजदे में पुकारती है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ये मेरी बंदी है, मैं उसे कभी खाली नहीं लौटाऊंगा। बहनों, अगर इस वक्त तुम्हारी आंखें नम हैं, अगर दिल में कोई उनका दर्द है, तो बस एक सजदा कर लो, क्योंकि सजदे में ही सुकून है। वहीं से नई जिंदगी की शुरुआत होती है। हो सकता है तुम सोच रही हो, क्या अल्लाह मुझसे भी राजी है? तो दिल में एक बात बैठा लो, अगर तुमने रोकर भी उसी से उम्मीद लगाई है, तो समझ लो वो तुमसे प्यार करता है।
अब दिल से एक सवाल करो खुद से, क्या मैंने अपने आंसुओं को कभी अल्लाह के लिए बहाया है? अगर हाँ, तो कमेंट में बस इतना लिख दो, अल्लाह बस तो ही काफी है। देखो, ये लफ्ज तुम्हारे दिल को हल्का कर देंगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो उसे आगे भेजो, ताकि कोई और बहन जो टूटी हुई है उसे भी सुकून मिल सके।